या उसे कोई लालच नहीं देखा आपने कि सरकार हेल्प करे हमारी। इसमें आपने क्या क्या चीज सीखी? एक तो जैसे सर साहब ने आपने बताया थोड़ा सा कि भी हमने जो है कीटों को पहचान के उनका प्रबंध हम कर सकते हैं, ये चीज सीखी। बाकी और आपने जो है क्या कपास के बारे में सीखा है इसके अंदर? फलों को नुकसान पहुंचा के मतलब क्या हुआ था उसके बारे में लोग पढ़ते हैं उनका यहाँ पे पूछने पर एक बार स्वागत करें, उसके बाद हम इंटरेक्शन जो बातचीत है वार्तालाप उसको कंटिन्यू रखेंगे। करते हैं उससे एक कदम आगे जो कि निडाना का किसान पहुंच चुका है और उन्होंने जो है ये आज अपने लेवल पे जो हमारा F2 FFS है हिसाब से कलेक्ट करके इसमें इन्वेस्टमेंट करके इन्होंने अपने कार्यक्रम को रूपरेखा दी है, इसको चलाए हुए हैं। और इनके साथ जैसे हम सर्वे के लिए शीशा वगैरह की एक्टिविटी करने के लिए हम अपने एक्सपेरिमेंट यह ज्यादा नुकसान करते हैं हम लोग। चोरडा सफेद मक्खी और यो रेतिला ये पत्ता रस्तुस से मिलने को सारे करने का रस्तुस। इसमें डॉक्टर साहब ने एक बात और बताई थी, अब भाई जो सरकार के जो वो टीम आज अपने दम पे अपने ही देखरेख में अपने लेवल पे फार्मर फील्ड स्कूल चलाए हुए हैं, तो किसान भाई ही उसको चला रहे हैं। इसमें डॉक्टर सुरेंद्र दलाल हमारे कृषि विकास अधिकारी निडाना, जो उनका प्रोत्साहन के रूप में उनका जो है विशेष योगदान जरूर रहा है। उनमें आप सहायक समझते हैं कि हमारा तो खाड़ा जाए या ना खाए, इस एंगल से कीट नियंत्रण के दृष्टि तो इस पे मत भेद हो सकते, तो प्रावधान भैंस की जरूरत। आपके 4 महीने का पूरा एक्सपीरियंस है, 3 महीने का आई जल्दी 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस। दूसरा ये तो 5% का गोल पोषण के लिए तो काम करता है, 5% के नीचे का वो भी काम करेगा, 1% का वो भी करेगा। जब ये 5% में पहुंची कंसंट्रेशन वहां पे छोटे कीड़ों को ये मारने लगे। अब ये एक नया सवाल है, इसके सैद्धांतिक व्याख्या की जरूरत है। आज भी जुबान लोग बैठे हैं तो इस पर बहस की जरूरत है। भाई 5% का घोल पोषक तत्वों का तो कीड़ों को मार भी सकता है, नहीं वो भी कच्चा ध्यान है। 20-22 आदमी सोलेनोप्सिस की मिलीबग की नहीं, सोलेनोप्सिस नाम के मिलीबग की हिंदुस्तान में अगर 2002 वो तो रेट टोमेज बताओ हम दोनों की उनकी सिफारिश बता रहे हैं आगे हमें टोमेज उन्होंने सिफारिश ना समझ लो खुले अपनी सिफारिश। इसका एक कारण है, इसका तो एक कारण ये भी हो सकता है जैसे हमने स्प्रे किए तो डिफेंडर जो हमारे डेवलप हो चुके थे, आप पैदा हो चुके थे, स्प्रे से वो भी मर गए और उसको थोड़ा इसके बहुत ज्यादा भयंकर नुकसान भी है, तो वहां से तो हमें ये उखाड़ना ही चाहिए। इसकी जगह आप डॉक्टर कौशिक का यहाँ पे पूछने पर पकड़े बनाकर स्वागत है। तो हमारे को डाउट लगा कि इसमें किसी पेस्टिसाइड का स्प्रे मार, तो हम आपको उसमें डिस्कस करें भाई इसमें जरूर स्प्रे मार। तो मागर ने आज बताया इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं से ये स्प्रे मारे हैं, उसको रोका क्यों नहीं? चलो अगर वो कहते हैं कि ऑब्जर्व करता है तो यूनिवर्सिटी को भी। आपकी एक देसी गाय जो 8 किलो दूध देती है और आप एक गाय 40 किलो दूध वाली बंद होगा तो उसमें बीमारी ज्यादा आएगी, ससेप्टेबल ज्यादा हो जाएगी। तो कपास आप एक 14-15 मिनट से छोड़कर इसके लिए जो अनुकूल टेम्परेचर वो भी इसी महीने में आगे बनता है। अगर इन दिनों में बारिश हो जाए तो फिर इस बीमारी के आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो ये पत्तों के ऊपर जो है कई प्रकार की फंगस की बीमारी आती है, एक आधी नहीं है। ये बहुत इफेक्टिव, बहुत आभारी हूँ आप लोगों का, आप लोगों ने जो हमें सम्मान दिया, मतलब इसका कोई शब्द नहीं है। मैं आपको देना से धन्यवाद। आप लोगों ने इतना, मुझे बड़ी खुशी हुई, थोड़ा सा मैं भूमिका बना लूँ अपनी। आदरणीय डीडी साहब,
आरडी कौशिक हमारे जो न साथी हैं, यूनिवर्सिटी से भी साथी रह गया, कृषि ज्ञान केंद्र में KVK में यहाँ लगे हुए साइंटिस्ट हैं, और डॉक्टर हमारे प्रोटेक्शन से अगर फिर भी आप आगे फैक्ट्री चलाना चाहते हो, ये पर बिल्कुल निडाना गाँव की बात नहीं कह रहे, किसी भी गाँव के जो है ये रजिस्ट्रेशन करवा दें इसकी, बाकी हम प्रोसेस के इसको डाल के जो है इसको आगे ले जाएंगे, गवर्नमेंट को ध्यान करवाएंगे, इसका तो पैसे का आप लोगों को ध्यान है कि नहीं। तो हम आपके पासे पासे रहते थे, आप भागते थे इस चीज से, लेकिन जैसे जैसे मतलब नेसेसिटी बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ती गई, और उधर लाल बहादुर शास्त्री को दुकार दिया अमेरिका ने एक बार जो ना, बोले ये हम जो ना आपको खाद्यान्न नहीं देंगे, कणक की डिमांड की थी, कहने लगे बोले हम नहीं दे पाएंगे, इसके बदले अगर ये एग्रीमेंट करता है, वहां लाल बहादुर शास्त्री को यूनाइटेड हमको तब ये नारा लगा था, जय जय जवान जय किसान। भाई बॉर्डर के ऊपर जो अन्न रहेगा, खेत के ऊपर किसान रहेगा। तब ये आत्मनिर्भरता का नारा लगा था, एक दोनों फास्ट रखना जरूरी है, और अपनी पैदावार बढ़ाना किस प्रकार से मतलब मूवमेंट में लिया जाए। तो तब ये मतलब दोनों इसका ग्रीन रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, तब वो स्टार्ट हुआ, क्योंकि वह जरूरी था। हमें दोनों लोगों के आगे हाथ पैसाने पड़ते थे और उससे भीख मांगते थे, तब जाके ये हम जो ना ये खाद कूद का जो ना प्रोग्राम तो ना स्टार्ट हुआ। अच्छा हम आत्मनिर्भर हो गए, हमें जरूरत नहीं रहा है किसी से मांगने की, जो अब हमारे पास खादर इतना है वे कहा जाएगी, लेकिन ऐसा मत, थोड़ा ध्यान से करो इस चीज को। जहाँ न्यू दिखेला वे पानी जो से ऊपर निकल गया, तब जाएगा उसको प्रोग्राम को समझ करो। बाकी इन बातों के साथ मैं आपको दोबारा कहता हूँ कि इसके रजिस्ट्रेशन करवाने की बात, क्योंकि हर स्कीम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ना, इसमें प्रावधान है NGO का जो, तो इसमें ओस्के की गवर्नमेंट से कुछ मदद भी मिल जाएगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर जो है जरूरी नहीं ज़्यादा गाँव में दाएँ बाएँ भी मतलब कोशिश करेगा। बाकी हमारे फैसिलिटेटर जो ना मेरे से तो टाइम से पहले ही ट्रेनिंग लेकर आया, हिसाब से भी दिखा इशार के टाइम में जो ना, अब ये कितना बढ़िया वर्कर है। जो क्रांति की एक चर्चा हुई, उस चर्चा ने एक बहुत बड़ी गलती का एहसास कम से कम मेरे को करवाया। वो डॉक्टर बोरलॉग, जिन्होंने इस हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, जिन्होंने जापान से छोटे पौधे ढूंढ के नोरिटेन वो मैक्सिको में लेके गया था, और ये जो अकाल पीड़ित जनता थी उस टाइम जो मांग थी, तो उस टाइम उस आदमी ने बहुत बड़ा